आज हम कार्यपत्रक 18 के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक की दक्षता है भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। क्वेश्चन 1, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.1 को इसको 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो को 0.3 इसको कहेंगे 3 का 10वां भाग, 3 का 10वां भाग। 0.9 इसको कहेंगे 9 का 10वां भाग। अगला है 0.10 यानी कि 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव, इसका मतलब ये 100वां भाग है, इसमें 100 का भाग दिया हुआ है। 10 का 100वां भाग, 10 का 100वां भाग। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। को 15 में 10 का भाग देना है, तो इसमें क्या होता है, जितने शून्य हो उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ नीचे एक शून्य है तो ऊपर का एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो आएगा 1.5। ख 38/100, या हर में 2 शून्य, 1 और 2, तो 2 संख्या छोड़ के शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 2, यहाँ दशमलव लगेगा। अब दशमलव अकेला नहीं रहता तो आगे शून्य लगा देंगे, तो 0.38 लिखेंगे। इसमें 1000 का भाग देना है, तो 1000 में 3 शून्य, 1 2 3, तो अंश में 3 स्थान छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा 0.115। अगला, नीचे दी गई दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखिए। अब आप भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे, देखो 0.6 इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमें ये दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए पहले नीचे 1 लिख देते हैं, ये दशमलव हटा दें। दशमलव के बाद की संख्या जितनी होती है उतने शून्य लगा देते हैं, ये शून्य लगा दिया, एक संख्या तो एक शून्य, यानी हमारे पास उत्तर आ गया 6/10। 6/10, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6/10। अगला है 18.9, यानी ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक की संख्या है। 0.57। अब यदि ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगेंगे, यानी 100 आ जाएगा, 57/100। अगला क्वेश्चन, 99/100। 99/100, 99/100 मतलब 99 पैसे, 99 पैसे, इसको मिला दिया 0.99। अब इन प्रश्नों को हम एक एक करके समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे, यहाँ तो अपने पास कोई पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग 1 में देंगे, 2 का भाग 1 में देंगे। 2 का भाग 1 में गया 0 बार, ये गया 0, 1 में से 0 निकला, पीछे बचा 1। अब भाग तो चला गया, अब आगे भाग देना था, हम लगाएंगे यहाँ दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0.5 यानी कि 50 पैसे। यहाँ आगे मैं जीरो लगाऊं तो कोई तकलीफ नहीं है, यानी 50 पैसे। तो 1/2 को हम मिला देंगे 50 पैसे से, और ये रहा 0.50 रुपये।
इसी तरह 1/10 रुपये, 1/10 रुपये मतलब 1 रुपये का 10वां भाग यानी 10 पैसे। इसको मिला देंगे हम 10 पैसे से। अब मैंने ऊपर बताया था कि 1 में 10 का भाग देंगे तो जितने जीरो होते हैं उतने स्थान छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं। तो 1 को छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 0.1 जहाँ लिखा होगा वो उत्तर होगा। ये हो गया 0.10 रुपये। अगला है 5/100 रुपये। 5/100 रुपये यानी 100 का 5वां भाग यानी 5 पैसे। ये हो जाएंगे 5 पैसे। अब इनमें हम दशमलव लगाएंगे, 1 और 2 छोड़ के दशमलव लगाएंगे। 5/100 भाग 5/100, इसमें 2 का भाग देंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे, इनके स्थान नहीं, ये तो इकाई का स्थान है, आगे अपने पास संख्या नहीं है तो 0 लगा दो, 1 और 2। अब हमें 0, 0, 5, इनमें 100 का भाग देना है तो 1 और 2 छोड़ के दशमलव लगाते हैं। 1 और 2 छोड़ के दशमलव लगा दी, 0.05 अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे 5.5 पैसे को 0.05 रुपये। अब 3/4, 3/4 हम भाग देके देखेंगे 3/4 का क्या होता है। 3/4, 4 का भाग 3 में देंगे, नहीं जाता भाग तो 0 बार। 4 का भाग 3 में नहीं जाता, 0 बार। 3 में से 0 बाकी निकाला, पीछे बचा 3। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ 0 लगाएंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया, पीछे बचा 2, 0 लगाएंगे। 4 पंजे 20, 0.75 को कहते हैं, 0.75 को कहेंगे 75 पैसे। तो इसको मिलाएंगे 75 पैसे से। और ये 0.75 रुपये। 1/4 यानी 25 पैसे, ये रहा 0.25 रुपये। इनको मिला दिया। अगला, नीचे दिए गए दशमलव संख्या को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना। अब मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 5.3 है तो 5 का 5 लिख दिया। ये 0.3 है तो ऊपर 3 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 का भाग दे देंगे 3 में। अगला 8.9, ये 8 लिख दिया, दशमलव के बाद की संख्या को ऊपर लिख देंगे और 10 का भाग दे देंगे। 4 लिख दिया, पॉइंट के बाद 6 है तो 6 में 10 का भाग दे देंगे। 6.4 है तो 6 लिख दिया, 4 में 10 का भाग दे देंगे। यहाँ देखो 5.92, 5 लिख दिया, फिर दशमलव के बाद की संख्या को ऊपर लिख देंगे और 1 और 2 है तो 100 का भाग देंगे। अगला 2.71 है तो 2 लिख दिया, 71 में 100 का भाग देंगे। अगला है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में लिखिए। 10 का भाग देना है तो 5 में एक संख्या छोड़ के दशमलव लिखेगा तो इसको लिखेंगे 9.5। अब 7 में 2 संख्या छोड़ के, तो 7 अकेला है तो 2 नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0। तो 2.07, ये आंसर आ जाएगा। अब 8 में 1, 2, 3 का भाग देना, 1000 का भाग देना, तो 1000 का भाग देंगे तो 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1, 2, 3 छोड़ के, तो इसको लिखेंगे 9.008। इसमें 10 का तो 3.4। अगला, दशमलव संख्या को सैकड़ा, दाई, इकाई और दशांश में लिखिए। तो ये दशांश का 7 है, इसमें इकाई का 1, दाई का 3 और सैकड़ा का 8। इसी तरह दशांश का 2, 3,
8 और 9 लिखेंगे। 671.3 में दशांश 3, 1, दाई 7 और सैकड़ा 6। धन्यवाद। यदि पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।